खुली बैठक बुला लेते, उस बैठक में काम मांगने का फार्म लेके बैठ जाते और कहते कि भाई जो लोग जुटे हैं, जिसको भी मनरेगा में काम करना है वो आके फार्म भर ले। अब उसके बाद भी मैं मान लेता हूं कि खुली बैठक बुलाई गई, कार्यदायी संस्था ने लेबर डिमांड रखे हुआ है और आपसे कहा आप आके काम करना चाहते हो, फार्म भरो, लेकिन आप अपनी जगह से नहीं उठते हैं। तो क्या करना है? हमारे प्रधान साथी अगर उससे कहते कि सुनो 213 रुपया मजदूरिया कम है, लेकिन अगर तुम 100 दिन कमवा कर लोगे तो तुम्हारा श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और तुम्हें 13 तरह की सुविधाएं मिलने लगेंगी। अगर तुम्हारी मजदूरिया 500 होती तब भी तुम उस मजदूरिया से समनवा खरीदते। क्या खरीदते? साइकिल खरीदते। 213 मजदूरी है, 100 दिन काम कर लोगे, श्रम विभाग दे देगा। 500 मजदूरिया होती तो क्या करते? बिटिया की शादी करते। अगर 100 दिन काम कर लोगे, श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो बिटिया के शादी के लिए 55,000 मिल जाएगा। इस तरह की 13 तरह की सुविधाओं को जब आपको बताया जाता तो 100 लोग अगर बैठक में आते तो 20 आपको मिल जाते। आपका लेबर डिमांड ले जा करके ब्लॉक पे जमा करके मस्टोल निकालते और फिर क्या करते? आपको मस्टोल दिखा देते कि देखो भैया आपका मस्टोल निकल गया है, परसों से इसकी तारीख शुरू होती है, आप फला काम पे आ जाना। तो आप जरूर जाते नहीं जाते कि नहीं जाते। अब उस काम पे आपके जाने के बाद अगर वहां मस्टोल की एक प्रति रखी रहती, वहां एक स्वच्छ जल रखा रहता, स्वास्थ्य किट रखी रहती, छाया की व्यवस्था बनी रहती तो आपको आराम मिलता। इस चिलचिलाती धूप में अगर बीडीओ साहब को धूप लगता है तो धूप तो आपको भी लगता होगा। जब आप गढ़ही में काम करते हैं, मनरेगा कानून आपको छाया की व्यवस्था दे देता है तो वो दे दिया जाता है। आपको बता दूं, इस विकास खंड नहीं पूरे सिद्धार्थ नगर जनपद के समस्त ग्राम पंचायतों में 95% श्रमिकों के जॉब कार्ड अवैध हो चुके हैं। कैसे? उनके जॉब कार्ड के पहले पन्ने पर ही लिखा है कि ये 2016 तक के लिए ही मान्य, लेकिन बदले नहीं गए। ये सिद्ध करता है कि ग्राम्य विकास विभाग के जिम्मेदार अधिकारी और कार्यदायी संस्थाओं की उदासीनता है। अब अगर जॉब कार्ड ही नहीं बदले गए, वो अमान्य हो चुके हैं, तो रोजगार बंधु हमारे आखिर में किस जॉब कार्ड पे काम और मजदूरी काम कर रहे हैं? बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। अब अगर वो 2016 से अब तक हमारे जॉब कार्ड पे काम और मजदूरी का अंकन नहीं कर रहे हैं तो क्या अपनी जिम्मेदारी वो निभा रहे हैं? क्या अपनी जिम्मेदारी वो निभा रहे हैं? नहीं निभा रहे हैं। अब अगर आप काम पे जाती, मस्टोल की एक प्रति रखी रहती, स्वच्छ जल स्वास्थ्य किट और छाया की व्यवस्था किया जाता, आपके जाते ही आपके रोजगार सेवक साथी आपका जॉब कार्ड लेते, नया वाला, अवैध वाला नहीं जो बंद पड़ गया है, और उस पर तुरंत हाजिरी चढ़ा देते, आपका जॉब कार्ड आपको दे देते। तो स्वाभाविक है कि 15 दिन में आपका जब मस्टोल पूरा होता तो 1 सप्ताह में आपको मजदूरी बीडीओ साहब दे देते। मजदूरी लेट नहीं होती तो आपका 213 रुपए में ही उत्साह बना रहता। आज परिस्थितियां क्या है? आपको बुलाया ही नहीं जा रहा है। सही है ना? किया जा रहा है। अब मैं वो बताने जा रहा हूँ कि वास्तव में हमारे साथी हमसे नाराज क्यों रहते हैं, उनके नाराजगी का कारण क्या है। अभी तक तो मैंने ये बताया कि उनको मनरेगा श्रमिक मिल कैसे सकता है और हम उनकी मदद कैसे कर रहे हैं। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि आखिर में वो साथी हमसे नाराज क्यों रहते हैं, उसका मेन कारण क्या है। हमारी कार्यदायी संस्थाएं जॉब कार्ड बनाने पे ध्यान नहीं दे रही हैं। वो जॉब कार्ड रजिस्टर से उन लोगों का नाम और जॉब कार्ड नंबर निकाल ले रही हैं जो मनरेगा में कार्य करने की रुचि नहीं रखते। उनका लेबर डिमांड खुद भर दे रही हैं
उस पे हस्ताक्षर और अंगूठा निशानी खुद लगा दे रही हैं, ब्लॉक पे लाती हैं। एपीओ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन न करते हुए वर्तमान भ्रष्टाचार में सम्मिलित होकर के उसी फर्जी लेबर डिमांड पे फर्जी मस्टोल निकाल दे रहे हैं, उसी फर्जी मस्टोल पे भुगतान फर्जी कर दे रहे हैं, जिससे नुकसान ये हो रहा है कि जो सही मनरेगा श्रमिक है, जो मनरेगा में काम करने की इच्छा रखते हैं, वो काम पे नहीं बुलाए जा रहे हैं। कहीं कहीं कार्यदायी संस्थाओं को लग रहा है कि ये अगर काम पे आए, ये अगर काम किए तो जो पैसा इनके खाते में मजदूरी का जाएगा वो हमको वापस नहीं मिल पाएगा। मनरेगा योजना कमाने के लिए नहीं बनाई गई थी। मनरेगा कानून बनाया गया था गांव के बेरोजगारों को 100 दिन का रोजगार देने के लिए और उनके खाते में पैसा भेज करके उनको समृद्ध बनाने के लिए। मनरेगा कानून इसलिए नहीं बनाया गया था कि जब आपके गांव में चक्रोट का एस्टीमेट पास हो जाए, तकनीकी और वित्तीय स्वीकृति हो जाए, तब आप लेबर ढूंढने जाए। मनरेगा कानून इसलिए बनाया गया था कि जब 20 लोग 25 लोग काम की मांग आपसे कर दें, तब आप उनके सृजित मानव दिवस के सापेक्ष एक कार्य योजना तैयार करके एस्टीमेट बनाएं, तकनीकी व्यक्ति की स्वीकृति करके उनके नाम से मस्टोल निकालें। इस विकास खंड में बैठे हुए सभी जिम्मेदार अधिकारी महोदयों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि मेरी बात को सही दिशा में समझने का अगर प्रयास करेंगे तो आपको लगेगा कि इन मजदूरों का राष्ट्रीय अध्यक्ष सही कह रहा है। मनरेगा कानून काम मांगने पे शुरू हो रहा था, लेकिन 16 सालों में ग्राम्य विकास विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा, कार्यदायी संस्थाओं द्वारा इसको कार्य शुरू होने पे बना दिया गया। जो योजना काम मांगों पे शुरू होती थी, वो योजना काम शुरू होने पे शुरू हो रही है। यही प्रमुख और सबसे बड़ा कारण है मनरेगा में मनरेगा श्रमिकों के उदासीनता का। नहीं तो कौन नहीं चाहता हमको 100 दिन काम मिल जाए, हमारा श्रम विभाग में पंजीकरण हो जाए? बताइए, सभी लोग चाहते हैं। हम लोग तो क्या हम लोग लड़ने की स्थिति में हैं? नहीं, हमारा पेट भूखा है और जिसका पेट भूखा होता है वो सबसे पहले पेट का इंतजाम करता है। भैया